केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन कोलार में चुनावी जनसभा को संबोधित करें। वहीं आज चन्नपट्टना और बेंगलुरु में भी जनसंपर्क रैलियां करेंगे। इन रैलियों के बाद पीएम मोदी शाम को मैसूर में रोड शो करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। नतीजे 13 मई को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आज के जमावड़े से कांग्रेस और जेडीएस की नींद उड़ जाएगी। दोनों पक्ष विकास की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। जनता ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है। हमें कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की भ्रष्ट सरकार के शिकंजे से बचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि अस्थिर सरकारों के पास विजन नहीं हो सकता। कांग्रेस के शासनकाल में दुनिया भारत से नाउम्मीद थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, दुनिया अब भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में देखने लगी। कर्नाटक ने बीजेपी को चुनने का फैसला किया है। राज्य में निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और जेडीएस शासन के दौरान विकास की गति धीमी हो गई। कर्नाटक को विकास के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है। कांग्रेस का कमजोर पुराना इंजन राज्य की प्रगति के लिए कभी काम नहीं आ सकता। उन्होंने जनसभा में आई जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जेडीएस और कांग्रेस कर्नाटक के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। भले ही वे टीम बनाकर खेले, कर्नाटक की जनता उन्हें सत्ता में आने का मौका देगी। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए, मंत्री या सीएम बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींद को सशक्त करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपने झूठे गारंटियों का पुलिंदा सामने लाया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो जनता से किया कोई भी वादा पूरा नहीं करती। अधूरी गारंटियां उनका रिकॉर्ड है। उन्होंने कर्नाटक की जनता से झूठे वादे किए, उनको धोखा दिया। भाजपा की सरकार ने उनके कई वादों को पूरा किया है। मंच पर विराजमान कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बोम्मई जी, हमारे सांसदगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस चुनाव में आप सबने जिनको विधायक बनाने का निर्णय कर लिया है, ऐसे सभी मेरे उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी इस यात्रा की शुरुआत बीदर से हो रही है। भगवान बसवेश्वरा के आशीर्वाद और आप सभी के स्नेह ने मुझे हमेशा आपके लिए काम करने की ताकत दी है। कर्नाटक दा किरीटा, बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना था। मैं बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन के लोकार्पण के लिए भी आपके बीच आया था। समय के साथ बीदर के लोगों का अपनापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर
आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। कर्नाटका का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का चुनाव नहीं है। ये कर्नाटका को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटका की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है। और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटका का कोना कोना विकसित होगा। विकसित कर्नाटका यानी कर्नाटका के हर अंचल का संतुलित विकास। विकसित कर्नाटका यानी राज्य में विकास के ढेर सारे ग्रोथ सेंटर्स। कर्नाटका की जनता अब अपने इस सपने से पीछे नहीं हटना चाहती। मैं जानता हूं आप सब एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे। आप एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक हो। आप एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां अधिक संख्या में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चले। आप एक ऐसा कर्नाटका चाहते हैं जहां हर खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं हो। पिछले 5 वर्षों में सामान्य मानवी ने कर्नाटका में विकास की जो रफ्तार देखी है, उसके बाद वो रुकना नहीं चाहते और आपके इस सपने को पूरा करने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। साथियों, कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहां डबल इंजन सरकार का बने रहना बहुत जरूरी है। जब केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार की डबल शक्ति लगेगी तो कर्नाटका को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। डबल इंजन सरकार से जो फायदा होता है उसका एक उदाहरण कर्नाटका में आया विदेशी निवेश है। भाजपा सरकार की वजह से देश में विदेशी निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से कर्नाटका में भी रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटका में आता था। बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटका में आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। और आपको ध्यान रखना है, ये उपलब्धि किस समय हुई?
इतना बड़ा महामारी का संकट था, युद्ध चल रहे थे, उसके बावजूद भी ये हासिल किया है। साथियों, डबल इंजन का सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार नहीं थी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सालों लग जाते थे। पानी की कमी क्या होती है, ये कर्नाटका के किसानों, यहां की माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कांग्रेस सरकार उसके समय देश भर में 100 से ज्यादा ऐसी सिंचाई योजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। बीते 9 वर्षों में दशकों से अधूरी 60 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। इनमें से अनेक प्रोजेक्ट कर्नाटका के भी हैं। यहां बीदर में भी महकर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जैसे अनेक सिंचाई के प्रोजेक्ट पर आज तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, आज आप सभी देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों का कितना लाभ किया है। अब छोटे छोटे खर्चे के लिए किसानों को यहां वहां भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब हमने ये योजना शुरू की थी तो यहां कांग्रेस और जेडीएस की ही सरकार थी, लेकिन ये लोग लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में ही रुकावटें पैदा करते थे, लिस्ट नहीं भेजते थे। बताओ, आप सोच सकते हैं कांग्रेस जेडीएस को किसानों से कितनी नफरत है। राज्य सरकार को एक नया पैसा नहीं देना था, पैसा हम दिल्ली से भेज रहे थे। उनको तकलीफ ये थी कि बीच में कोई कटकी नहीं हो रही है, माल खाने को मिल नहीं रहा है, ये सीधा उनके बैंक खाते में जा रहा है, इसलिए लिस्ट ही नहीं देते थे। साथियों, जब कर्नाटका में भाजपा की सरकार यहां आई तो उसने यहां के लाखों किसानों के नाम केंद्र की हमारी सरकार को भेजे। आज उसी वजह से यहां के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।